मित्रों, जय श्री राम। आज लोहारी के पर्व पे और हमारा आप सबको मालूम है जैसे 22 जनवरी को हमारा जो है रामलला का जो है जीर्णोद्धार और वहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा 500 साल के संघर्ष के बाद हो रही है। उसी उपलक्ष्य में मैं आपको एक तुच्छ भेंट आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये एक्सेल बेस्ड जो है सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोलॉजी का, और इसी के अंदर जो है वेद वगैरह भी निकालने का मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। बहुत बार हमने सॉफ्टवेयर्स में देखा इंडियन पारासेल लाइट्स के अंदर और दूसरी जगह में कई बार वेद हमारे को गलत मिलता है। कई बार उनसे कांटेक्ट भी किया तो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। तो अल्टीमेटली जो है हमारे को ग्रहों की गतियों के हिसाब से उनका जो है किधर वेद होगा वो हमें देखना था। और कई बार जो है बड़ा कमरसम्स या बड़ा इन सबको निकालने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो इसको जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। और इससे जो है हम यहाँ पे एक्सेल के अंदर वेद देख सकते हैं। प्लेनेट कौन से पद पे हमारे है, किधर वो वेद करेगा, वो वाम वेद करेगा, दक्षिण वेद करेगा, सम्मुख वेद करेगा, और वहाँ पे वो कौन वेद करेगा। वैसे तो मेरा एक जो है काफ़ी डिटेल में करीब 40 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। और एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे एक वीडियो है 2 घंटे का, आप उसे भी देख के उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर्वतोभद्र जो है हमारे जीवन के सभी एस्पेक्ट्स को भी बतलाता है, और हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को या मार्केट में हमारे जो उतार चढ़ाव हैं उनको भी हम जो है सर्वतोभद्र के द्वारा जान सकते हैं। तो वही मैंने इसमें प्रयास किया है, और इसके अंदर आपको जो है एक ही सीट्स के अंदर सभी कुछ यहाँ पे मिल जाता है, और वेद भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। जैसे अभी हम जो है इसको ट्रांजिट अगर करना चाहें तो ट्रांजिट कर देंगे तो ट्रांजिट के प्लैनेट्स की पोजीशन से आ जाएगी। वेद हमको जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे को जो है आज की तारीख के प्लैनेट्स कहाँ पर हैं और उनके वेद कहाँ हैं। जैसे आज मून जो है हमारे धनिष्ठा के प्रथम पद पर है, तो उसका कौन वेद लगेगा, और बाकी के जो उसके वेद लगते हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें वेद किस प्रकार से लग सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे नेटल है, अगर यहाँ से नेटल सेलेक्ट करेंगे तो ये नेटल की पोजीशन हमारे पास में आ जाएगी। इधर जो है हमारे पास में जन्म कुंडली है, और उसी के साथ में जो है जो हमारे नवमांसा बनते हैं 108 जो नवमांसा बनते हैं, तो वो भी जो है हमारे को यहाँ मिल जाते हैं कि कौन से अंशा के अंदर जो है हमारा ग्रह गया हुआ है। और नीचे ही जो है हमारे को जो है 2 कुंडलियाँ और भी मिल जाती हैं, जिसमें नाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। और दूसरा जो है जो स्पेशल नक्षत्र हैं हमारे जो चंद्र के द्वारा या सूर्य के द्वारा जो बनते हैं वो भी कुंडली के अंदर आपको मिल जाते हैं। वो सर्वतोभद्र पे भी मार्क किया हुआ है। इस सर्वतोभद्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो पद वाइज भी जो है ग्रहों की आपको पोजीशंस पता लग जाती है। इसमें वेद भी आपको पता लग जाएंगे, कौन से नवमांश में चल रहा है ग्रह वो भी आपको यहाँ से पता लगेगा, और कौन से वर्ण को वो वेद पे से वो वेद कर रहा है या वेद से ट्रांजिट कर रहा है वो भी आप इसमें से जान पाएंगे। इसके अलावा इसके आउटर्स में यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो ये लताएं हैं कि कौन सी लता कौन से नक्षत्र पे लग रही है, किसकी लता कहाँ पे लग रही है, तो वो भी आप जान पाएंगे। जैसे रोहिणी पे ये हमारे यहाँ जो है नेटल के अंदर सूर्य की उसकी लता लग रही है। इसके बाद सूर्य से बनने वाले स्पेशल्स जो नक्षत्र हैं वो भी है, और चंद्र से बनने वाले नक्षत्र जो हैं हमारे स्पेशल नक्षत्र जो जन्म कर्म आदि हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। नक्षत्र के बेस के हिसाब से जो है यहाँ पे आपके जो है ईयर वाइज कैलकुलेशंस भी आपको यहाँ मिल जाती है जन्म की, और उसके बाद में जो है 9 तारा जो है आपके वो आपको यहाँ मिल जाते हैं, जैसे संपत विपत क्षेम, ये सब आपकी जानकारी आपको यहाँ पर यहीं मिल जाएगी एक ही इस चक्र के अंदर। इसी के साथ जो है हमारे को कौन सी नाड़ी है, जल नाड़ी है, नीर नाड़ी है, सौम्य नाड़ी है, तो वो सब भी जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। और समझने के लिए जो है वेद किधर लगेगा वो भी इसमें आपको ऊपर समझाया हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि वेद किधर लगेगा। वेद वैसे तो जो भी हम देखते हैं तो हम जो है सपोज मेरे को ईस्ट दिशा से या पूर्व दिशा से देखना है तो पूर्व की दिशा में मैं खड़ा हो जाऊंगा और सर्वतोभद्र की तरफ देखूंगा, तो जो राइट हैंड होगा वो मेरा राइट साइड का वेद होगा, लेफ्ट साइड का वेद होगा। तो यही देखने का तरीका है, यहाँ पे उसको
लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो समझने के अंदर। तो मैंने काफ़ी हद तक इसमें प्रयास किया है कि जो है आपको वेद वगैरह सब पूर्ण रूप से मिल जाए, सभी कुछ मिले। जैसे जन्म के समय का जो हमारा टाइम पे जो ग्रहों की पोजीशंस होती है वो पूरे जीवन के लिए हमारे को लागू होती है। जैसे हमारा हाथ के रेखाएं हैं या जो है थंब इम्प्रेशंस हैं या आंखों की कॉर्निया है, जो एक बार बन जाती हैं वो लाइफ टाइम रहती है हमारी। उसी प्रकार से जो है ये नेटल का जो चार्ट है ये हमारे लिए लाइफ टाइम रहता है। इसके अंदर जो भी वेद वगैरह लगे हैं इनको हम जो है ट्रांजिट के अंदर हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हम ट्रांजिट सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये ट्रांजिट के हिसाब से बन जाएगा। और जो है आप उसका वेद यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो ट्रांजिट का आपको ये वेद मिल जाएगा। तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से वर्णों के ऊपर कौन सी तिथि पे कौन सी राशि पे कौन कौन से नक्षत्र पे हमारा वेद लग रहा है। तो बड़े आसानी से आप इसको जान पाएंगे। और नीचे ही जो है यहाँ डिटेल्स भी मिल जाती हैं, वर्णादि पंचक वगैरह क्या है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाती है कि जैसे नेटल के अंदर मेरे कौन से वर्णादि पंचक बनते हैं या ट्रांजिट में मेरे कौन से वर्णादि पंचक बनते हैं। तो ये तो सर्वतोभद्र के लिए था और इसको जो है आप डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। चाहे इसको आप जो है सर्वतोभद्र को नेटल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप शेयर मार्केट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो भी एस्पेक्ट्स ये ज़िंदगी के हैं उन सबको आप इसमें से देख सकते हैं। दूसरा, इस सीट में एक वर्गा का मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ से जो है आप किसी भी वर्गा को जो है आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसकी अंशाएं और उन अंशाओं का क्या डिटेल है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मेरे को D2 या होरा चार्ट है तो ये होरा चार्ट मिल जाएगा। अब आप जानते हैं कि जैसे जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनको मालूम है कि हमारे होरा चार्ट भी जो है कई प्रकार के हैं। तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो दूसरा होरा चार्ट बनता है वो पाराशरी होरा बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरा जो होरा D1 चार्ट बनता है हमारा पर्वतीय बनता है। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट आपके जो होरा चार्ट वगैरह हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे जगन्नाथ होरा हो गया, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्गा भी आप यहाँ से देख के सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से दिरकाना है कि जो दिरकाना है ये पाराशरी दिरकाना हुआ। इसी प्रकार से जो है हमारा जगन्नाथ दिरकाना है, पर्वतीय दिरकाना है और आपका जो है सोमनाथ दिरकाना। तो आप इससे डिफरेंट तरह के जो वर्गा हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे पाराशरी चतुर्थांशा है ये, इसी में जो है एक दूसरा भी बनता है हमारा ये साइक्लिक चतुर्थांशा। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट देख सकते हैं। जैसे कई लोगों का रहता है कि 81, अगर हमें 81 भी देखना है तो दो तरह से 81 हमारा बनता है। ये नौ नौमांसा ही होता है और हम जो है अष्टोत्तरांशा या D108 अगर हम बात करेंगे तो ये दो तरह से बनेगा, नौ द्वादशांशा या हमारा द्वादशांशा नौमांसा। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप डिफरेंट प्रकार के भी आप यहाँ पे जो है वर्गा चार्ट बना सकते हैं और उनके अंशाओं के बारे में भी आप जान सकते हैं। जैसे चतुर्थांशा है तो चतुर्थांशा कौन कौन सी हमारी अंशाएं होती हैं, जैसे कुमार है, सनद है, तो ये आप यहाँ जान सकते हैं, सनक है। तो उनके बारे में उनसे हम क्या डिटेल्स ले सकते हैं वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको वर्गाओं को डिटेल में समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। जैसे नौमांसा है तो 9 प्रकार के, हाँ 3 प्रकार के जो हमारे अंशाओं को उसमें डिफाइन किया गया है, राक्षस अंशा है, देवांशा या मनुष्य अंशा। ये जो है हम उनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसी प्रकार से दशांश अगर हम लेंगे तो 10 दिशाओं के बारे में जो जानकारी मिलती है हमारे को और उनके जो देवता हैं उनसे हम यहाँ से देख सकते हैं। यम है, कुबेर है, पद्मज है, इंद्र है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे आपको कौन सी अंशा में कौन सा ग्रह गया हुआ है वो जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी और उनसे संबंधित जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ देख के उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। आपके एनालिसिस के अंदर उतना ही
आपको ज़्यादा विश्लेषण करने में सुविधा मिलेगी। यहाँ पर जो है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को कौन सा नामसा लेना है। तो यहाँ कुछ नामसा लिए हुए हैं, जैसे साइन लेना है या कृष्णामूर्ति लेना है। तो कृष्णामूर्ति में मैंने केवल 2 ही इम्प्लीमेंट की हैं, कृष्णामूर्ति और एक न्यू कृष्णामूर्ति, जो कि आपके एसयूज एफ एम में दिए हुए हैं। बाकी जो कृष्णामूर्ति के प्रेमी हैं, हर एक प्रेमी अपना नया अमसा लेके आता है, तो वो पॉसिबल नहीं है इनकॉर्पोरेट करना। तो ये एक लिमिटेशंस रहेगी जो स्विस डीएलएल के अंदर दिए हैं, और जो सर्वमान्य है वही मैंने इसमें अमसा लिए हैं केपी से संबंधित। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ऐसे ही राहु का जो टाइम है, वो मील लेना है, ट्रू लेना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी टेबल्स के लिए इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो यही नई चीज़ थी जो मैंने इसके अंदर इम्प्लीमेंट करी है। तो सर्वतोभद्र, और दूसरा सर्वतोभद्र के अंदर एक जो चीज़ है नीचे यहाँ पर जमाकुल, जो साउथ इंडिया के लोग जानते हैं कि जमाकुल क्या होता है। प्रसन्ना की एक विधि है जिसके द्वारा हम कोई भी उस समय के अंदर जो प्रश्न आया है, तो उससे कैसे हम उसकी जानकारी प्राप्त करें, तो वो आप देख सकते हैं। और जो 3 इसके अंदर मेन स्तंभ होते हैं, जैसे अरुडम, कविपु और अरुदम, तो ये 3 जो चीज़ें हैं, इनको जो है एसबीसी के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो इनके भी अगर आप वेद देखना चाहते हैं या कहाँ पे हैं, उसके हिसाब से सूक्ष्म गणनाएं करना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएगी। और कुछ भाइयों की शिकायत रहती थी कि ये जो चार्ट है क्या है। तो ये D1 चार्ट है, और कई बार जो है पहले यहाँ पे ट्रांजिट नहीं लिखा हुआ था। अब जैसे यहाँ पे क्लिक भी करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं नेटल है या ट्रांजिट है। तो अभी नेटल के हिसाब से है, तो नेटल के हिसाब से बन गया। जैसे नेटल के अंदर जो है तलु लगन, तुला लगन की जो है ये D1 बना हुआ है। अगर आप यहाँ चार्ट में भी देखेंगे तो यही जो है तुला लगन का हमारा D1 है, जो कि यहाँ पे आपका सर्वतोभद्र में भी आपको यहाँ मिल जाता है। और उससे संबंधित जितने भी जो है विश्लेषण से अगर आप करना चाहते हैं कुंडली के हिसाब से या एसबीसी के हिसाब से, तो वह सब एक ही जगह पे आपको सब उपलब्ध हो जाते हैं। और यह चाह रहे के हिसाब से जो हमारी गतियां हैं वो नॉर्मल है, फास्ट है या वक्र है, तो वो भी आपको जो है यहाँ जानकारी मिल जाती है। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे ऊपर नेटल, तो नेटल के ग्रहों की मिल जाएगी। आप अगर ट्रांजिट सेलेक्ट करेंगे ऊपर, तो ट्रांजिट के ग्रहों की हमारी जो गति है वो यहाँ मिल जाएगी। और उन्हीं गतियों के हिसाब से जो है यहाँ पे आपको वेद भी मिल जाता है, जो कि बहुत से सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे को सही नहीं मिल पा रहा था। तो आप सब प्रेमियों की वजह से जो है मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, और आप सबका आशा करता हूँ प्रेम मेरे को मिलता रहेगा। आप सब अपना फीडबैक मेरे को देते रहेंगे, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह भी वर्धित करते रहेंगे। आप सबके जो कमेंट होते हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके द्वारा ही मेरे को पता लगता है कि अगर मेरी कोई गलती भी है या कहीं पे कुछ फीडबैक है या इसके अंदर मेरे को कुछ और भी करना है, तो आप ही के फीडबैक पे मैं आगे काम कर पाता हूँ। तो आशा है आप सबका मेरे को प्यार बना रहेगा, और मेरे को आप फीडबैक देते रहेंगे। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ में विदा लेते हैं। धन्यवाद।